हेलो दोस्तों, री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th का। ठीक है, इसके पहले हम लोग हिंदी, केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है समुच्चय ए बी में द्वि आधारी संख्याओं की संख्या होगी। यदि आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, सॉल्व करके बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 1 से 26 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको देना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाना है। तो इसका सेकंड का होगा कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका π/6 आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी एक कैसा आव्यूह होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा ए नंबर का आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए, यदि ए एक 3x3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो के एक मापांक का मान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा के घन ए, यानी कि सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, x बराबर 0 दिया गया है पर फलन एफ एक्स बराबर मापांक x फलन है। तो एक ऐसा फलन है सतत लेकिन अवकलनीय नहीं है। सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यहाँ पर। तो देख लीजिए ध्यान से, यदि E1 तथा E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तब P E1, और यहाँ पर देखिए E1 E2 का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर बताना है। तो ये होगा, देखिए यहाँ पर P, यहाँ पर आएगा E1, फिर आएगा इंटू P E2 आ जाएगा E2। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर लिखना था। इसके बाद 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में अचरों की संख्या यहाँ पर बताना है, तो 3 होगी। इसके बाद है उद्देश्य फलन के अधिकतम तथा न्यूनतम मान को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम कितने कहेंगे? इष्टतम मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इष्टतम मान। उच्चतम फलन के अधिकतम न्यूनतम मान को हम इष्टतम मान कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मान आपको क्या लिखना है? इष्टतम मान। ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद वृत्त x² + y² बराबर 9 के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आएगा 9π/4 आएगा। ठीक है, इसके बाद फलन sin x + cos x का उच्चिष्ट मान बताना है, तो √2 होगा, यानी कि करनी 2 होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्तासत्य पूछे गए हैं। तो पहला दिया गया फलन एफ एक्स बराबर cos x अंतराल 0 से π में वर्धमान होगा, तो यह असत्य होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, असत्य होगा। इसके बाद है प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है, तो ये भी असत्य होगा, असत्य होगा। इसके बाद है वक्र y बराबर x घन के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 3x + 2 होगा, तो ये क्या होगा? ये भी असत्य होगा। इसके बाद है x के ऊपर 1/x की पावर का महत्तम मान e पे 1/e होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट वाला भी असत्य होगा। इसके बाद दी गई है सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 4 में। तो ध्यान से देखिए सही जोड़ी। तो इसमें देखिए यहाँ पर 10x dx, तो इसका मान क्या होगा? ई नंबर में देख लीजिए आप, ये हो जाएगा ई नंबर का। ठीक है, log sec x + c हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर का, यहाँ पर इंटीग्रेशन cot x dx का मान बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इसके बाद sec x dx थर्ड नंबर का, तो इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। इसके बाद है फोर्थ नंबर का इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx, इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक है, बी नंबर का। इसके बाद दिया गया है पाँचवा 1/x² + a² dx, तो इसका आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाँचवें का आंसर। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में 1 2 3 से स्वयं तक सभी एक ही फलन की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है,
इसके बाद है एम के किस मान के लिए रेखा y बराबर एम एक्स प्लस वन वक्र बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पर m बराबर 1 की होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकाल कर इसका मान लिखना है। तो यहाँ पर इसका मान π/12 होगी, यानी कि π/12। इसके बाद फोर्थ देख लीजिए, इसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका यदि आप इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालोगे ना, तो 1/3 फिर आएगा ई के ऊपर एक्स की पावर के ऊपर 3 की पावर आएगी प्लस सी। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, इसका यदि आप इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन निकालोगे तो 1/3 ई पे एक्स घन की पावर प्लस सी आएगा। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, यदि पाँचों को एक जोड़ा उछाला जाए, मतलब कहने का ये है कि यदि एक पासे के जोड़े को उछाला जाए तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर इसको आप करोगे तो 1/36 आएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखिए। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। प्रश्न क्रमांक 6 से लास्ट तक मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, बार बार क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं। ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, यही पेपर होगा आपका। तो इन सभी के रेगुलर मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। सभी प्रश्नों के आंसर एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बताते जाएंगे। तो पहले आप सही जोड़ी भी देख लीजिए साथ में। और प्रश्न क्रमांक 5 था जो एक शब्द एक वाक्य में, तो इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का हल देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है। जो कि क्वेश्चन पूछा गया था वही इसका आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन आप लिख लीजिए। इसके बाद में और भी है इसका सॉल्यूशन, अभी आप अच्छे से इस प्रकार, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार आप अच्छी रंगीच खींचिए और इस प्रकार लिखिए, ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। प्री बोर्ड पेपर है, ताकि आप अच्छे से इस प्रकार वार्षिक में भी इसी प्रकार लिख पाओ, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का हल है। तो इस प्रकार आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 7 हो गया ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 भी है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का हल देख लीजिए, देख लिया ना। इसके बाद इसका भी सॉल्यूशन बाकी है, तो ये लिख लीजिए पहले, फिर बाकी का सॉल्यूशन ये है। यहाँ पर i बराबर π/4 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका भी आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में डायरेक्ट लिखते जाइएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है। तो प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। चलिए इसके बाद इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 का। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का हल है, ध्यान रखना है आपको, प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का हल। तो अथवा का हल देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो देखिए रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो इसका भी हल देख लीजिए। इसके बाद 2 लाइन और रह गई थी प्रश्न क्रमांक 13 की, तो वो ऊपर दी गई हैं। इनको लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का हल है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का हल देख लीजिए। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी और केमिस्ट्री दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लिंक दी गई है, क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। इसी प्रकार के सॉल्यूशन उसमें भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो सब कुछ आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। हो गया प्रश्न क्रमांक 15। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक ये रहा 16 का हल, ध्यान से देखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 के बाद प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा का हल है। तो ध्यान रखना है, अथवा का हल है, तो आप अथवा का हल देख लीजिए। इसके बाद हो गया ना, ये स्क्रीनशॉट लेते जाना ध्यान से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ बचा हुआ था सॉल्यूशन, तो वो भी देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 17 का यहाँ पर। फिर इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 का हल अथवा का स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 16 - 9 = 7 लिखे हुए हैं।
यहाँ पर 4 3 3 4 लिखे हुए हैं, ठीक है, समझ लेना। तो लिखते जाइएगा। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ऑल पर क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का हल अथवा का है, तो ये भी देख लीजिए साथ में, इसका भी सॉल्यूशन। यहाँ पर ग्राफ भी बना लीजिए, दिख रहा है ना आपको ग्राफ, तो पूरा लिख लीजिए। इतना करने के बाद इसके आगे का देखिए, केंद्रीय बिंदु उद्देश्य फलन प्रश्न क्रमांक 19 का हल है, ध्यान से लिखना है आपको प्रश्न। और अध्याय 12 का सॉल्यूशन है, अध्याय 12 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, 20 का अथवा यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, तो देखते जाइए। और इसी प्रकार अपनी कापी में आपको लिखना है, जैसे कि इस कापी में आपको दिख रहा होगा, इससे भी अच्छी राइटिंग में आपको लिख देना है। इसके बाद ये रहा बाकी का सॉल्यूशन, तो देखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, 21 का अथवा का हल है, तो ध्यान रखना है आपको, अथवा का हल देख लीजिए आप। और थोड़ी अच्छे से लिखना है आपको, यहाँ पर थोड़ी जल्दी जल्दी में, और जिस स्टूडेंट की ये काफ़ी है उसने जल्दी जल्दी लिखा है थोड़ा, तो उसकी राइटिंग ठीक नहीं आई है, तो आप अच्छे से लिखना, लेकिन ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखना है आपको। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22, तो चलिए 22 भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 22 का हल, तो लिख लीजिए। इसके बाद में ये रहा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन बचा हुआ था उस सवाल का, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23, तो प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए, इसका हल दिया गया है पूरा, अथवा है प्रश्न क्रमांक 23 का, ये क्वेश्चन पेपर में मिला लीजिए एक बार। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 24 का हल, तो इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। और अपने दोस्तों में यार से व्हाट्सएप पर जाकर कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर कर देना है प्लीज़, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो देखते जाइए। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, अथवा है, ठीक है। और ये सभी सवाल आपको एक बार सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है, अपने मन से सॉल्व करना है, और सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि इसमें से आपके वार्षिक बोर्ड होंगे ना, अभी तो प्री बोर्ड है, तो वार्षिक में भी इसी में से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है ध्यान से, सभी क्वेश्चन आपको 26 ही क्वेश्चन अच्छे से सीख लेना है अथवा समेत, तो आपका 20 से 30% पेपर तो वार्षिक का भी से हो जाएगा। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 25 हो गया, इसके बाद में 26 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन भी, और इसके बाद में ये रहा। तो इस प्रकार हमने देखा कक्षा 12वीं गणित का सॉल्यूशन, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।